हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज भी मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 4 साढ़े 4 बजे और मैं उठती हूँ 4 साढ़े 4 बजे और उसके बाद मैं घर में झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं कोचिंग के लिए तो वो पूजा वूजा करके जाते हैं। तो ऐसे बासी घर में पूजा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर गर्म पानी वानी करती हूँ। सुबह का यही मेरा रूटीन है और उसके बाद बैठ जाती हूँ मैं 5 बजे से 5 बजे से 6 बजे तक, कभी कभी 6:30 बजे तक भी मेरी स्टडी हो जाती है। तो 1 से 1.5 घंटे की स्टडी में इस वक्त ज़रूर से हर रोज़ का ये मेरा रूटीन है और ये मैं जैसे भी हो मैं करती हूँ। तो शुरुआत मेरी इस पढ़ाई से ही होती है हर रोज़ की तरह। सो आज भी मेरी वही मैंने रूटीन फॉलो किया और बिना अलार्म के जब मैं उठती हूँ तो इस 4 साढ़े 4 मुझे बज जाते हैं, मतलब 4:30 बज जाते हैं। और अलार्म लगाऊँ तो 4 बजे उठ पाऊँगी, आधे घंटे पहले। तो फ़िलहाल तो 4:30 बजे उठती हूँ। सो ये सुबह की रूटीन मेरी ये है और उसके बाद मैं अब कुछ देर स्टडी करूँगी और फिर जाऊँगी मैं स्नान करने। तो फ्रेंड्स, अगर जो है ना ये मेरी आदत बन गई है, किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली करते हो ना, रेगुलर करते रहते हो। हाँ, शुरुआत के समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही आप मतलब अपना हैबिट बन जाता है कि तो ये भी जो है मेरा ये अच्छी वाली हैबिट बन चुकी है और ये हैबिट मैं मतलब छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और बज चुके थे, अब मैं नहा वहा के आ चुकी थी, बज चुके थे 7 और फिर मैं आ जाती हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। सूर्य देवता निकल चुके थे और उनको मैं जल देने के लिए आती हूँ। ये भी मेरा एक रूटीन ही है, हर रोज़ ये मैं फॉलो करती ही हूँ और सबसे पहले पूजा पाठ करती हूँ नहा के। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपकी हर रोज़ की शुरुआत होती है ना तो काफ़ी अच्छा फील होता है और पूजा पाठ करने से मतलब अंदर से बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है और शांति महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ करने के बाद सीधे मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि इधर उधर एक सेकेंड भी वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं अपने लिए एक कप चाय बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने चाय नहीं पिया था। तो आज मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा बना लिया। फिर मैं आ जाती हूँ छत पे दिव्यांश को फ्रेश करने के लिए, इनको नहाने के लिए, क्योंकि मतलब सुबह इतनी हड़बड़ी होती है ना कि और कुछ करने का मतलब समय नहीं होता है। सुबह सुबह नहाओ, पूजा करो, उसके बाद टाइम इतना कम बचता है मेरे पास कि बहुत ही हड़बड़ी हो जाती है और फिर उस समय मैं कुछ नहीं कर पाती दिव्यांश को। और थोड़ा बहुत वो पापा के साथ थोड़ा बहुत खाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ये खा भी नहीं पाते। तो इनको मैं सब लोग चले जाते हैं जब, तब मैं इनको आराम से खिलाती हूँ, क्योंकि अपने से ये खाते हैं नहीं, आधा रोटी भी अपने से नहीं खा पाते हैं। ये का आदत हो गया, मैं खिलाती हूँ इस वजह से। और तो मैं इनको नहा वहा देती हूँ, छत पे लाके धूप था ऊपर ही तो ऊपर ही नहा देती हूँ और इनको भी फ्रेश मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चे हैं तो इनको भी मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, ताकि इनको अच्छी मतलब लाइफ अच्छा दे पाएँ हम, इस वजह से है ना। तो इनको भी देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है और साथ के साथ पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना, बट फिर भी। तो आज के ब्लॉग में मैं यही से आप सबसे शेयर करूँगी कि बच्चे और घर के काम, इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम स्टडी भी कर सकते हैं। चाहे तो आप सभी कोशिश कीजिए और स्टडी कीजिए, और क्योंकि समय जो है ना वो बीत जाता है, समय हमारे लिए बैठा नहीं रहता, समय तो बीतता जाता है, हर दिन कीमती है और अभी समय है, अब हम कुछ कर सकते हैं, है ना। बाद में बस पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि समय बीत चुका होगा और फिर हम सोच के भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना। तो फिलहाल जो समय हमारे पास बचा हुआ है, क्यों ना उसको सही जगह इस्तेमाल किया जाए और कुछ अच्छा करने की कोशिश किया जाए, है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब दिव्यांश को रेडी करने के बाद उनके साथ कुछ 1-2 बच्चे आ गए थे बगल के खेलने के लिए। तो मैंने मतलब उन लोगों का हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने हेडफोन लगा के
40-50 मिनट का ज्योग्राफी का MCQs का सेशन एक देखा है मैंने। क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं। DK गुप्ता सर यूट्यूब पे चैनल है, तो वहीं से मैंने किया था NCERT पूरी और थियोरी क्लास। तो मैंने सोचा MCQ वहीं से करूँगी, तो एक क्लास मैंने अभी उनका देखा है। और उसके बाद में जो मेरा 6 to 8 में मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो फिर मैं आ जाती हूँ इंग्लिश लेती हूँ। PYQs ऐसे मेरे पास अभी कोई बुक्स नहीं है, बट PYQs वाले बुक्स हैं तो और प्रैक्टिस हैं, तो उसको मैं देखूँगी यहाँ पे। इंग्लिश ये भी ज़रूरी है और मेरी सब्जेक्ट 6 to 8 में इंग्लिश है, तो अभी से देखती हूँ और फिर मैं देखूँगी कोई बुक परचेज़ करूँगी इंग्लिश के लिए, लिटरेचर के लिए। और ग्रामर और लिटरेचर आता है तो। और जब तक मैं पढ़ रही थी ना फ्रेंड्स, तब तक देखिए दिव्यांश क्या कारनामा कर रहे थे। यहाँ पे पूरे टेबल पे मेरा बुक्स जो था सारे को इधर उधर फैला दिए थे। खैर कोई बात नहीं, जब तक मैं पढ़ रही थी वो कुछ तो कर रहे थे, है ना, बिज़ी थे, किसी भी तरीके से बिज़ी थे बस, और क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हो चुकी थी दोपहर की भी, और उसके बाद में आ जाती हूँ। 2 बज चुके होते हैं, तो 2 बजे मैं किचन में फिर से मुझे आना होता है लंच बनाने के लिए। तो पढ़ते पढ़ते मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो सुबह मैंने बनाया था सब्जी, तो सब्जी होती है, तो अभी मैं सिर्फ चावल दाल और पापड़ वगैरह छान देती हूँ, तो हो जाता है उसी से। तो उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, और फिर यहाँ पे ना शादी है, बगल में शादी है, इधर उधर शादी होता है ना, तो पूजने के लिए इधर से ही आते हैं। तो दिव्यांश छटपट कर रहा था देखने के लिए, तो उनको दिखाने के लिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बगल में हमारे गंगा जी हैं, यहीं पे गंगा नदी है, तो यहाँ पे सब लोग पूजने आते हैं। तो यहाँ पे मतलब जिसकी शादी हो रही थी ना, वो लड़की डांस कर रही थी, तो यहाँ पे सब लोग खड़े होके देख रहे थे। तो वही में दिव्यांश भी गाने को सुन के वो तो डांस करने लगता है, अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो वो बाहर भाग जाएंगे, तो इस वजह से मैं उनको लेके दिखाने के लिए आ जाती हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक लड़की जो है शादी जिसका हुआ है ना, हो रहा है मतलब, तो वो भी यहाँ पे डांस कर रही थी, तो सब लोग वही देख रहे थे। और अभी शादी का सीज़न है, तो मतलब दिन में ना 2-3 ऐसे पूजने वाले आ ही जाते हैं, और इस वजह से दिव्यांश निकल के बाहर भाग जाता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि सबके साथ, मतलब ये ना डीजे के पीछे इतना दीवाना है कि ये पता नहीं सबके साथ चला भी जाए, इस वजह से मुझे डर लगता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सो फ्रेंड्स, मैं नाइट का ब्लॉग नहीं दिखा पाती, क्योंकि नाइट में मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ, और इसमें भी आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लग ही जाता है। और और क्योंकि मैं नाइट में वॉइस ओवर करती हूँ, और शाम से, जैसे कि अभी मेरा ब्लॉग स्टॉप मैंने करा, और उसके बाद मैं वॉइस एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी, तो मैं रात में इसको अपलोड करूँगी। तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब तक हस्बैंड जी रात में या फिर सुबह में घर में रहते हैं तभी तक नेट रहता है, और नेट मैंने रिचार्ज फ़ोन में नहीं करवाती हूँ मैं, क्योंकि मतलब डाइवर्ट होते रहता है दिमाग, और फ़ोन रिचार्ज रहता है ना, तो ऐसे तो क्लासेस वगैरह मैं डाउनलोड करके रखती हूँ और वही देखती हूँ, तो ज़्यादा मैं फ़ोन चलाने की कोशिश नहीं करती। और सो फ्रेंड्स, अब मैं दिव्यांश के साथ 1 घंटे इनको पढ़ाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना रात का डिनर वगैरह करूँगी। और सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।